हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और उससे पहले भाई मेरे, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वह चैप्टर का नाम था ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। और उस चैप्टर में जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे वह कंसेप्ट था, बेस था प्रूफ पर आधारित, यानी सिद्ध करने पर आधारित जितना भी ट्रिगो फंक्शन है सारा को हम लोग अभी देखा था। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भाई, पार्ट 1 को जाना था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि पार्ट 2 है क्या, उसके अंदर में क्या कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वह कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम के लिए, आपके मैथ के बेस के लिए वो काफी अच्छा है, एक अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, आइए हम लोग जो है अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करने के लिए आगे की ओर जाते हैं। उससे पहले भाई एवं बहनें, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके माइंड में किसी तरह कोई बोझ हो, टेंशन हो, दबाव हो, तो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि उसे हटा दो और बिल्कुल फ्री माइंड होकर मेरे क्लास को अटेंड करो, मेरे क्लास को पढ़ो, बिल्कुल बिंदास बनकर, बिल्कुल जो है ऐसा माइंड पे किसी तरह का कोई बोझ ना रहे। ठीक है, जब हम पढ़ाई के मामले में जब हम तभी चीजों को समझेंगे जब मेरा माइंड बिल्कुल जो है खाली रहेगा और सिर्फ मांगेगा क्या, सिर्फ पढ़ाई मांगेगा, फिर सिर्फ उससे कंसेप्ट मांगेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो है मैथ का, हमारा जो है मतलब माइंड का आईक्यू लेवल जो है बड़ा फास्ट चलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे माइंड में बहुत तरह का टेंशन रहेगा तो उसके कंसेप्ट में हम चीजों को समझेंगे नहीं। इसलिए अपील है कि अगर टेंशन हो तो किराए पर दे दो, घर खाली हो, बक्सा खाली हो तो उसमें रख दो, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ 20 या 25 मिनट बने रहो। ठीक है, दूसरी बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया भाई मेरे, तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें लोगों के सामने, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि मेरा जो है कोई भी टीचर का जो है उसके बीच में क्या होता है कि एनर्जी डेवलपमेंट होता है। वहां पर एक पढ़ाने का एक तरीका बदलते हैं, वहां पर एक अपने अंदर की कुछ अलग पावर आ जाती है। इसीलिए वो प्रेम की ताकत है, वो प्यार की ताकत है, जो भाई एवं बहना आपकी वो ताकत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की ओर, अपने पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। और पार्ट 2 में आज हम लोगों ने देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज उसी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डेली मैं आपके लिए 10 या 20 क्वेश्चन को इकट्ठा करता हूं, उससे चुनिंदा चुनिंदा जो क्वेश्चन होता है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैं उसको मेहनत करके आपके सामने रखता हूं, फिर उस पर आपके सामने डिस्कशन करता हूं, और फिर जो है आप उम्मीद है कि अच्छे से मेरी मेहनत को आप सवारत लगाएंगे और अपने माँ बाप का नाम को रोशन करेंगे, अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को आगे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई मेरे। आज प्रूफ पर आधारित है, करीबन समझो 4 या 5 पार्ट जो है अभी हम लोग यही चलेंगे, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी बुक में या और भी 10th क्लास के अदर बुक में आप देखोगे कि प्रूफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन होता है, और यह आपके एग्जाम की दृष्टि से 4 या 5 नंबर का रहता है, और इसमें हम कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं भाई। आपके सामने जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई मेरे कि 1√1 प्लस कॉस थीटा, √1 प्लस कॉस थीटा बटा जो है भाई मेरे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बटा क्या भाई मेरे साइन थीटा। यहाँ देखें कि चीजों को कैसे समझा जाता है, चीजों को प्रूफ से रिलेटेड बात हो, एलएचएस और आरएचएस वाला बात हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे साबित करते हैं भाई मेरे। आइए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। और उसमें आज जो हम लोग देखेंगे भाई मेरे, जिसमें जो पार्ट 2 का बारे में मैंने बताया था कि पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं, तो उस पार्ट 2 में आपके सामने जो एलएचएस फंक्शन है भाई वो इस तरह का है कि √1 प्लस कॉस थीटा है भाई मेरे, और 1 माइनस कॉस थीटा, क्या भाई मेरे 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने बताया था कि प्रूफ से रिलेटेड अगर बात हो तो वहां पर आपका कंसेप्ट, आपका माइंड ये होना चाहिए कि आप एलएचएस और आरएचएस दोनों को देखो, और वहां पर ऐसा आप कंसेप्ट लगाओ। आरएचएस को लाना है तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आरएचएस को हम अगर तोड़ने वाली बात हो, एज एग्जांपल अगर टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, तो मैंने बताया था कि उसका सबसे सीधा रूप करो, यानी सबसे छोटा रूप करो। तो हम लिखते थे कि टेन थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर हम लोग उस छोटे रूप से सीधा रूप से आगे की ओर प्रोसेस करते थे, तो पाते थे कि हम प्रूफ के काफी करीब जाते थे, काफी नजदीक जाते थे, अर्थात हम प्रूफ कर ही लेते थे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। तो उसी तरह से हम
LHS को देखेंगे, RHS को देखेंगे, RHS में क्या क्या मुझे चाहिए केमिकल, वो LHS के सहायता से हम लाएंगे। जो फॉर्मूला है, जो ट्रिगो का बेस है, उस पर आधारित मैं आगे की ओर बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई मेरे, यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा और बटा 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करें क्या, ऊपर में लाना है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा लाना है। बात समझोगे, यहाँ पर आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। यहाँ कहने का मतलब कि LHS बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा। RHS में ऊपर वाला तो फंक्शन मिल गया, यानी आ गया। यहाँ नीचे में साइन थीटा लगाना है या आना है, यानी इस पूरे को हटना है और ये पूरे रूट हटेगा तभी ऐसा प्रोसेस आएगा भाई मेरे, तभी ऐसा जो है प्रूफ होगा, वरना प्रूफ जो है बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है। आइए इस कठिनाई को दूर कैसे करते हैं, ये मेरे साथ आप बने रहें। भाई मेरे, हम जानते हैं कि रूट के अंदर किसी तरह से अगर स्क्वायर लाते हो तभी ये रूट कट सकता है, अन्यथा ये बात बहुत मुश्किल है, रूट से बाहर आप नहीं निकल सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं? हम कह रहे हैं एज एग्जांपल अगर 9 है तो 9 रूट के अंदर में यानी 3 का वर्ग है, यानी 3 बाहर आ गया, ठीक है। तो उसी प्रोसेस में ये एक अलजेब्रिक ट्रिगो फंक्शन है, तो वहां पर ट्रिगो फंक्शन के कंसेप्ट में मेरे हर हाल में स्क्वायर लाना है तभी इसको बाहर निकलेगा। कहने का मतलब कि इसमें 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर साइन थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि हर हाल में यहां साइन स्क्वायर थीटा लाना है, तब बाहर निकल के आएगा साइन थीटा आएगा। यहां में हर हाल में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, तब उसमें से 2 ठो में से 1 ठो बाहर आएगा, और जैसे ही दोनों बाहर आ गया तो समझो हम RHS पास पहुंच गए, यानी RHS मेरा प्रूफ हो गया। यही चीज इसमें लाना है, और आप कैसे लाते हैं वो चीज को देखो। भाई मेरे, आपके सामने बोर्ड में, बुक में, या आप कोई इंसान आपसे पूछ दे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए दे दे, तो आपका कंसेप्ट होना चाहिए रेशनलाइज वाला रूल, रेशनलाइज वाला नियम। अब रेशनलाइज वाला नियम क्या कहता है आप देखें, ये रूट को कैसे हटाते हैं आप देखें। भाई मेरे, यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा है, और वे पूरा फंक्शन रूट के अंदर है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्थिति में ट्रिगो फंक्शन को सिद्ध करने के लिए एक रूल आता है। क्या आता है कि ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, तो नीचे में ऊपर नीचे में क्या देख रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे कंडीशन में ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से गुना कर दो, ऊपर नीचे 1 प्लस से गुना कर दो, कॉस थीटा से गुना कर दो। एज एग्जांपल के तौर पर जैसे हम लोगों ने देखा था भाई मेरे, ये 1/√2 रहता है, नीचे में √2 हटाने के लिए, नीचे में √2 हटाने के लिए कैलकुलेशन प्रोसेस जानते हैं, ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे तो ऊपर √2 चल गया, और नीचे ये 2 गुने 2 आ गया, पता ही चला कि √2/2 आ गया। यानी ऊपर नीचे रेशनलाइज को इसी को कहते हैं, रेशनलाइज का नियम इसी को कहते हैं, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट क्या करेंगे, कुछ भी ना करेंगे, ये पार्ट से मतलब रखेंगे, नीचे वाले पार्ट से मतलब रखेंगे, और उसके साइन से मतलब रखेंगे। नीचे में साइन अगर माइनस है तो ऊपर नीचे गुना इसका उल्टा साइन से होगा, माइनस का उल्टा प्लस से होगा। नीचे में साइन अगर प्लस है तो ऊपर में माइनस से गुना होगा। इतनी बात खाली ध्यान रखना, आसानी वे में इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दोगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब यहां पर जब हम प्रूफ कर रहे हैं, ये पूरा रूट के अंदर में है, ठीक है, ये फंक्शन पूरा क्या है, रूट के अंदर है। भाई मेरे, नीचे में देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब यह चेहरा 2 ठो आया, यह चेहरा 2 ठो आने का मतलब भाई मेरे, आप यहां पर समझोगे कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरे पर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि यह जो फिगर है 2 ठो, या तो फिगर कितना 2 है। अब नीचे में देखते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उससे पहले आप ध्यान दे दो बच्चा क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आपका आंसर आ गया जी सर होता है। तो जब होता है इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना हो सकता है, तो उसके कंडीशन में हम एक ए मान लेते हैं 1 को, यानी 1 का स्क्वायर, बी मान लेते हैं कॉस थीटा को, यानी बी ये कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रोसेस को एक स्टेप और ले जाएंगे, और ले जाने के बाद क्या होगा, थोड़ा आसानी वे में आप समझ लो।
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे ऊपर लिख दो। अब यहाँ पर देख रहे हैं भाई मेरे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब थोड़ा सा प्रोसेस को और आगे ले जाते हैं तो पता ही चलेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये पूरा जो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको बताया था सूत्र में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके कंसेप्ट में क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम रख देंगे, क्या रख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या रख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई मेरे, रूट के अंदर में ये भी दो ठो, रूट के अंदर में ये भी दो ठो, तो मैथमेटिकल रूल कहता है दो ठो का एक ठो बाहर निकलता, दो का एक बाहर निकलता। अब यहां पर बाहर निकलेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बाहर निकलेगा और नीचे में क्या निकलेगा? साइन थीटा बाहर निकलेगा। यही अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बाहर निकलेगा और नीचे में क्या निकलेगा? साइन थीटा बाहर निकलेगा। सॉरी, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे में क्या होगा? ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा, और यही आपको आरएचएस सिद्ध करना था, यानी मुझे लाना था 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जो मैंने आसानी वे में बेस रूल पर आधारित आपको समझा दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुआ होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में आ जाए, आपके बोर्ड में आ जाए, तो आप आसानी से आप बना देंगे, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं हो। आपके बोर्ड एग्जाम में भी अगर ऐसा होता है तो इस क्वेश्चन का चर्चा आता है तो आप आसानी से बना दोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सिर्फ कंसेप्ट माइंड में रखो भाई मेरे कि रूट के अंदर ऐसा फिगर आपको दिख जाए, ऐसा चेहरा दिख जाए ट्रिगो का, तो आप सिर्फ मान लेना कि नीचे वाला में बीच में वाला साइन से मतलब रखना 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में रेशनलाइज कर देना 1 प्लस कॉस थीटा से। बाकी फिर ये दो ठो हो गया, दो ठो लिख दिया, यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला रख दिया मैंने, उसके सहायता से ला दिया 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, जो मुझे साबित हो गया कि LHS बराबर भाई मेरे RHS। यही मेरे को प्रूफ करना था, जो आसानी वे में आपके सामने मैंने प्रूफ किया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप पहला क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख लेते हैं। चलें, आप मेरे साथ बने रहें, आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बताऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि किसी भी तरह का कंसेप्ट आपके माइंड से मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। जो भी आपके अंदर में माइंड में टेंशन है, तनाव है मैथ के प्रति, प्रूफ के प्रति, ट्रिगो के प्रति, तो मेरी आपसे पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंस है, मेरी आप पर भरोसा है कि मैं उस भरोसे पर खड़े उतरूंगा और अच्छे ढंग से आपको पढ़ाऊंगा। किसी भी तरह का कोई पॉइंट आपको नहीं छोड़ूंगा जो आपको परेशान करे। चलो भाई मेरे, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि रूट अंडर, उसी पर आधारित अभी है, हम लोग उस पर थोड़ा सा मतलब कि प्रैक्टिस कर ले। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस क्या है? साइन थीटा, बटा में भाई मेरे 1 प्लस साइन थीटा, बटा में क्या? 1 प्लस साइन थीटा। अब इज इक्वल टू भाई मेरे, इज इक्वल टू इतना बराबर है 1 माइनस साइन थीटा, इतना बराबर है 1 माइनस साइन थीटा बटा है भाई मेरे कॉस थीटा, बटा है क्या? कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है, पहले आप समझे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटा रूट 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS वाले टर्म को हम लिखेंगे, लिखने का सबसे प्रोसेस जानेंगे। तो LHS वाला जो टर्म है भाई, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया, इतना कर देंगे। अब बटा जो कर देंगे कि 1 प्लस साइन थीटा कर देंगे, इतना क्या कर देंगे? 1 प्लस साइन थीटा कर देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को आप समझते होंगे, किसी तरह का आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे भाई मेरे कि अभी हमने देखा कि LHS वाला 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर में क्या 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा। इसका मतलब ये रूट से बाहर निकलने के लिए आगे प्रोसेस में ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा तभी कॉस थीटा आएगा, और ये रूट से बाहर निकलने के लिए आगे प्रोसेस में देखेंगे कि ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा तभी दो ठो का एक ठो बाहर आएगा। और ऐसा अगर हम कर देते हैं, ऐसा हम अगर अरेंजमेंट कर देते हैं इसमें,
में, तो हम समझेंगे कि मैं प्रूफ के काफी करीब जा रहा हूं, यानी प्रूफ के काफी नजदीक जा रहा हूं। अब कैसे करते हैं, आइए मेरे साथ बने रहें। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन का एनालिसिस किया उसी क्वेश्चन पर आधारित है, आप ही जवाब दोगे कि अब ऐसे पैटर्न को हम किससे गुना करें, यानी रेशनलाइज वाला यूज जो है वहां पर क्या साइन यूज करें, इसका जवाब आपको दोगे। भाई मेरे, आपके जवाब का जब मैं पता लगाता हूं तो आप ये कहोगे मैंने बोला था कि मेरे भाई बहना कि क्या करना है कि नीचे में 1 प्लस साइन थीटा है, तो रेशनलाइज का रूल कहता है कि बीच में साइन अगर प्लस का हो, बीच में साइन अगर प्लस का हो तो ऊपर नीचे जो है माइनस से गुना करना, ऊपर नीचे साइन क्या कर देना माइनस से, यानी 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने मल्टीपल कर दिया। इतना बात तो समझ में आ गया। अब यहां जब कर दिया तो फिर अंदर में क्या लिखें, एक रूट दे देंगे, इतना तो कर देंगे। अब 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों जो है एक ही जैसा है, लेकिन पार्ट दो है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो पता ही चला कि दो हो गया, यानी दो ऐसा मिल गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई मेरे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना तो कर सकते हैं। अब नीचे में क्या देंगे, बटा देंगे, ये रूट के अंदर ही बात हो रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a को माना 1, b को माना साइन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर भाई मेरे। अब b के जगह पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, तो आप पता लगाओगे कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। जब आगे चल के देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर जब करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, आगे ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। जब आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को उसके रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम देखेंगे क्या, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा कर देंगे, ठीक है, और ये हो गया, और ये कॉस थीटा कर देंगे, इतना आ गया। ये पूरे पर स्क्वायर दे देंगे, ये पूरे पर क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन को हम इस वे में भी कर सकते हैं, वरना ऊपर का स्क्वायर करते हैं नीचे का स्क्वायर करते हैं, लेकिन पोजीशन वही होता, मतलब क्या कहते हैं, काम वही होता, इसमें कोई खराबी नहीं होता। अब रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ गया भाई मेरे, और नीचे आ गया भाई मेरे कॉस थीटा आ गया। यही तो मुझे RHS लाना था, अर्थात यही मुझे प्रूफ करना था। यदि मैंने इसे प्रूफ कर दिया तो समझो मैं जीत गया, मैं प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन को हरा दिया, यानी मेरी काम जो है 100% सही हुई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अगर आप मेरी बातों पर, सारी चीज़ों पर, कंसेप्ट पर गौर करते हो तो आसानी वे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप कहीं भी बैठे रहो वो बिल्कुल जो है बना दोगे, चाहे आप अंतरिक्ष पर ही काहे नहीं चले जाओ, वहां से भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन को आपको आवाज लगाए तो आसानी में आप बोल सकते हो कि 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा। ऐसे अगर प्रूफ को, प्रोसेस को आसानी वे में लाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल जो है आसानी वे में बन गया, यानी यह क्वेश्चन से भी हमें घबराहट नहीं लगा, यह क्वेश्चन भी हमें परेशान नहीं किया। अब देखते हैं भाई, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास आते हैं। अब 3 का प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसे देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लेंगे। क्या क्वेश्चन अब आने वाला, आइए मेरे साथ आप बने रहें, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं, आइए। अब यहां पर देख लिए आप, साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा बटा है भाई मेरे 1 प्लस कॉस थीटा, बटा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, आगे चल के है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा है भाई मेरे साइन थीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू भाई मेरे 2 बटा साइन थीटा, 2 बटा क्या साइन थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को मेरे को प्रूफ करना, 2 बटा साइन थीटा। हमने देख रहे हैं क्या बोला है कि LHS RHS वाले टर्म से मतलब रखना है, LHS RHS को देखना है, और इसके कंसेप्ट को देखते हुए हम यहाँ कैसे टर्म को यूज करेंगे, कैसा थिंकिंग करेंगे, वो चीज आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके माइंड के ऊपर, आपके बेस के ऊपर, आपके कंसेप्ट के ऊपर। चलिए अब हम लोग लिखते हैं भाई कि LHS वाले टर्म को हम लिखते हैं कि साइन थीटा, यानी बायां पक्ष जो है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, हमने इसे यहाँ
लिख दिया। आगे चल के लिख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया भाई मेरे नीचे में साइन थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ LHS की बात थी, हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके सहायता से मुझे यहाँ चढ़ना है, इसके सहायता से मुझे इसके पास जाना है। तो हम क्या क्या मटेरियल यूज करें, क्या क्या हथियार यहाँ पर लिए, क्या क्या यहाँ पर पोजीशन चेंज करें जो आसानी वे में इसके पास पहुंच जाए। तो हम देखते हैं कि ऊपर में तो 2 लाना है, नीचे में साइन थीटा लाना है। यहाँ पर तो अभी रूट तो कहीं पर ना है, रूट रहता तो साइन स्क्वायर थीटा आगे चल के आया होगा लास्ट स्टेप, तब उसका रूट के अंदर बाहर निकलता तो साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर तो आगे वाला जो मैथ बताया वैसा कोई कंडीशन ही नहीं दिख रहा, वैसा कोई बात ही नहीं। तो अब करें क्या? अब हम अपने आप को रुक जाएं या अपने आप को रोक दें? अब करें क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ साथ चलूंगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब देखो भाई मेरे कि यहाँ पर 2 लाना है, इसका मतलब ऊपर का जितना फंक्शन है सबको खत्म करना, ऊपर का जितना ट्रिगो का बात है वो सबको खत्म करके एक डिजिट वे में लाना है, एक जो है अंक में लाना है। नीचे में देख रहे हैं कि ये साइन थीटा अगर आ जाता तो पूरी तरह से हम ये बात को प्रूफ कर देते, 2 बटा साइन थीटा हो गया। अब देखो कैसे करते हैं, ऐसा स्टेप आ जाए तो कुछ भी ना करना भाई मेरे, ऐसा स्टेप आपको दिख जाए और वहां पर दिख जाए सबसे सीधा रूप, ट्रिगो का सीधा रूप। यानी कहने का मतलब कि कुल जो 6 ट्रिगो फंक्शन होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, तो ये तीनों फंक्शन एक पहला सीधा रूप दिखे तो उसको छेड़छाड़ मत करो, उसको चेंज वेंज मत करो। यानी कहने का मतलब अगर टेन थीटा ना रहे तो टेन थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखते थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, छोटा रूप करते थे, तब जो है दायां पक्ष लड़ते थे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही सीधा रूप है तो इसको चेंज का कोई गुंजाइश नहीं करने को बनता, यानी इसको चेंज में जो है चेंज करो ही मत, मतलब बिल्कुल छोड़ दो। अब क्या करो ना, तो अब क्या करो, तो वही करो, क्या करो, एलसीएम ले लो। हमने यहाँ पर भाई मेरे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2/3 और 1/4 रहता था तो वहां पर हम लेते थे भाई, जब लगे एलसीएम तो लगा दो, ना लगे तो गुना कर दो, 3 × 4। तो उसी कंसेप्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा ये एक ट्रिगो फंक्शन है, ये तो कोई बार में नहीं लगेगा, ना तो 2 बार में लगेगा ना तो 3 बार में लगेगा। तो ना लगने पर एलसीएम का कंसेप्ट कहता है कि मुझे आपस में लड़ा दो, मुझे आपस में गुना कर दो। गुना कर दिया हमने, अब ये चेहरा से ये चेहरा मिल रहा, ये चेहरा से ये चेहरा मिल रहा भाई मेरे, तो ये चेहरा को ऊपर चल जाएगा। ऑलरेडी पहले से साइन थीटा, पहले से कितना साइन थीटा, इसको ऊपर भेज रहे हैं, तो यानी यहाँ पर मल्टीपल में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, आप भी बताइए, आएगा ना, आएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, अब ये चल जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर में, ऊपर के साथी किसे ये मिल जाएंगे, तो पहले से ये 1 प्लस कॉस थीटा हम लिख देंगे, इसको छोटा ब्रैकेट में देंगे। अब ये भी जा रहे हैं इसी से लड़ने के लिए, तो ये भी हो जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएंगे। इतना तक तो कर दो, यानी ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई टेंशन यहां तक तो नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम देख रहे हैं भाई मेरे साइन थीटा मल्टीपल साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीपल साइन थीटा, तो आपका आंसर आएगा सर जी साइन स्क्वायर थीटा, सर जी साइन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस में बीच का साइन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपका आंसर आएगा कि ये पूरे पर 2 ठो, यानी ये पूरे के पावर 2, यानी इस तरह का फिगर 2 ठो दिख रहा है। तो इसका मतलब यह कंसेप्ट कहता है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जैसा कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, वही नियम वही तरीका को यहाँ पर यूज किया और वहां पर इसके माथे पर 2 लिखा। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब कुछ भी ना करेंगे, यहां पर इसको जस का तस लिख देंगे भाई मेरे 1 प्लस कॉस थीटा, इसको कर देंगे भाई मेरे, क्या कर देंगे, इंटू साइन थीटा। इतना तक तो कर सकते हो आप भी आसानी वे में। अब देखो क्या, साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, आगे प्रोसेस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब बता रहा है, इसका मतलब बता रहा, आगे वाले में देखे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित था, यहां पर आ गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जानते हैं भाई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। आप कहोगे यस सर होता है, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ये भी
आप बोल दोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फिगर यहाँ है, ए का मान लें 1 और बी को मान लें cos थीटा, उस पर रिलेशन अगर बना दें तो साइन स्क्वायर थीटा को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, बी का मान cos थीटा तो प्लस बी स्क्वायर यानी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह पर 1 बी के जगह पर cos थीटा। हम यहाँ तक लिख देंगे भाई। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। मेरे साथ बने रहो, आप 1 मिनट के लिए भी मुझसे मत दूर हटो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दिया भाई मेरे, वो साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 1 प्लस cos थीटा। आप कहोगे कि नहीं सर पहले 1 प्लस cos थीटा उसके बाद साइन थीटा, लेकिन आप घबराओ नहीं, ऐसा होता है, मल्टीपल में रहे कोई भी आगे लिख दो, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी तनाव नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं। अब देखो भाई मेरे, जब प्रोसेस को आसान करते हैं तो यहाँ पर पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 2 में 1 से मल्टीपल करेंगे 2 cos थीटा, यानी यहाँ पर हो गया भाई मेरे 2 cos थीटा हो गया। नीचे में देख लो आप भाई कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पता ही चला कि यहाँ पर एक नियम को जाना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हमने ट्रिगो फंक्शन में पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2, मतलब समझो हम लिख नहीं रहे, आपको हम समझा दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, और 1 ऑलरेडी पहले से था 2 हो गया, और यहाँ पर 2 cos थीटा, यहाँ पर क्या 2 cos थीटा। अब नीचे में जो है साइन थीटा है, नीचे में भाई मेरे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कितना cos थीटा है। इतनी बात तो समझ गए होगे, यानी यहाँ तक तो कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब क्या करते हैं, ऊपर में 2 यहाँ है, इधर भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। आपका आंसर होगा कॉमन वाले रिस्पेक्ट में, कॉमन वाले कंडीशन में हम उसे बाहर निकालते हैं। अब बाहर निकालें, 2 बाहर निकाला, ए में बच गया 1, ऊपर में बच गया 1 प्लस cos थीटा, नीचे में भाई मेरे साइन थीटा हुआ इंटू 1 प्लस cos थीटा तो पहले से था ही। यहाँ पर जब देखते हैं मल्टीपल में सब फिगर आ गया, यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा खत्म हो गया, आगे आ गया 2 बटा साइन थीटा, 2 बटा कितना साइन थीटा। यही चीज को मुझे लाना था, जो आपको काफी आसानी वे में एक थोड़ा सा टर्म को लॉन्ग करते हुए मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने सिद्ध कर दिया कि 2 बटा साइन थीटा यानी LHS बराबर RHS आता है, और जो मैं आपके सामने 100% ले आया। शायद आप भी देख रहे होंगे और आप भी समझ रहे होंगे। भाई मेरे मात्र मैं चाहता तो 2 मिनट के अंदर में ये पूरे क्वेश्चन को बना देता, एनालिसिस भी उतना ज़्यादा वे में करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत, आपकी प्रेम ने मुझे यहाँ तक हिम्मत दिया, और वही हिम्मत के कारण मैंने चाहा कि बिल्कुल दिल से काम करूं, दिल से बताऊं, कि ताकि आपके अंदर किसी भी एक पॉइंट में भी डॉट ना हो, आप बिल्कुल विदाउट डॉट के पढ़ें। और जब विदाउट डॉट का आपको कंसेप्ट प्रोडक्ट मिलने लगेगा तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से संभालोगे, चीज़ों का एक अच्छा से ख्याल रखोगे, और फिर आपका लगाव उस चीज़ से बहुत होगा, यानी आप मैथ के काफ़ी करीब जाओगे, मैथ से दूर नहीं जाओगे। इसी वे में मैं इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे अंदाज को यूज़ करते हुए, ऐसे मेथड को यूज़ करते हुए आपको ऐसा कंसेप्ट दिया, ऐसा कंडक्ट दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप आज भली भांति समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसे हटा देते हैं। चले भाई आप मेरे साथ बने रहें, सिर्फ आपका साथ चाहिए, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, पूरी दुनिया से आपको जीत दिला कर रहूंगा, सिर्फ आप मेरे को अपना साथ देना, और कोई भी चीज़ ना चाहिए, सिर्फ साथ चाहिए। आप साथ दे दोगे सब कुछ आसान है, आप साथ से हट जाओगे आसान चीज़ भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ भाई एवं बहनें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि सिर्फ आप अपना साथ दो, बाकी फिर हम आपको साथी बना देंगे, बिल्कुल 1 नंबर मैथ का साथ, 1 नंबर दोस्त आपको बना देंगे, और काफ़ी आसानी वे में मैथ से आपको प्रेम होगा, मैथ से आपको लगाव होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसे देख लेते हैं। 1 प्लस सेक है, 1 प्लस सेक है, बटा है भाई मेरे सेक ए है, बटा है क्या सेक है, इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए
बटा है भाई मेरे 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, ये प्रूफ करना है। LHS बराबर RHS लाना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं कि 1 प्लस सेक है बटा सेक है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है बटा 1 माइनस कॉस है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं। मैंने बताया था कि पहले प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वहां पर सबसे पहले सोचो कि उसको तोड़े का मतलब कोई अगर उल्टा रूप है तो उसको सीधा रूप में ले जाए, और सीधा रूप में जब ले जाओगे तो सिर्फ आप RHS के काफी करीब बनोगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि RHS जो फंक्शन है बिल्कुल सीधा है, साइन है कॉस है, यानी जो ट्रिगो फंक्शन है वो साइन कॉस है, और टेन जो होता है उसी सीधा रूप है, यानी चेंज वाला रूप नहीं है। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर चेंज वाला रूप दे दिया, तो हम ऐसा देख रहे हैं कि RHS का जो चेहरा दिख रहा है ना वो साइन और कॉस के रूप में दिख रहा है, लेकिन यहां पर LHS का चेहरा सेक के रूप में दिख रहा है। इसका मतलब माइंड का कंसेप्ट ये कहेगा कि आप सेक को पहले कॉस में बदलो। सेक को किस में बदलो? कॉस में, क्योंकि ऑलरेडी सेक जो है कॉस में ही होता है। ठीक है, अब यहां पर कर सकते हैं 1 प्लस सेक ए का उल्टा होता है भाई मेरे 1 बटा कॉस ए। ये बात को मैंने कंसेप्ट में बताया था, नीचे में भी हो गया सेक ए का उल्टा होता भाई मेरे 1 बटा कॉस ए। इतना तो आप कर दोगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। चलिए यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर वाले का एलसीएम लिया भाई, तो पता ही चला कॉस ए इसका एलसीएम हो गया, इसका एलसीएम 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो गया, ऊपर में क्या हो गया कॉस ए हो गया। इतना तक तो आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। प्लस में क्या हो गया 1 हो गया। आगे में देख रहे हैं कि यहां पर जो है आगे बटा में 1 बटा कॉस ए हो गया। क्या हो गया 1 बटा कॉस ए। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये इससे मल्टीपल हो जाएगा पूरा, और ये जो है ये इससे हो जाएगा। अब इसके करने यही स्थिति को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे टर्म में आपको गड़बड़ाना नहीं है। यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा भाई मेरे कॉस ए और इंटू जो है कॉस ए हो जाएगा। ये कॉस ए सबसे ऊपर चल जाएगा मल्टीपल में, ये कॉस ए, यहाँ से कॉस ए क्या हो गया यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा भाई मेरे कट जाएगा, यानी 1 बटा कॉस ए इसलिए कट गया। अब यहां पर देख रहे हैं कि 1 प्लस क्या आ गया कॉस ए आ गया, 1 प्लस क्या आ गया कॉस ए। अब उसके बाद इसका कोई इलाज ही समझ में नहीं आता, यानी LHS वाले प्रोसेस को हम देख रहे हैं भाई कि यहां तक ला के इंड कर दिया, यानी आगे स्टेप में कोई माइंड मेरा काम नहीं कर रहा। अब हम क्या करें? अब तो इसको कोई चीज में बदलेंगे तो भी इसके पास नहीं पहुंचेंगे। नीचे में मेरे लाना हर हाल में 1 माइनस कॉस ए लाना, ऊपर में लाना है साइन स्क्वायर ए लाना है। अब करें तो क्या, यानी यही सिद्ध होगा, या इसका मतलब आपका माइंड कहेगा कि ये जो RHS दिया है ये गलत है। ठीक है, यह भी कह सकता है कि RHS गलत है, क्योंकि लास्ट स्टेप तो हम यहीं तक तोड़ते हुए ला रहे हैं। अब इससे आगे तो कुछ जोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर इससे आगे जोड़ेंगे तो कॉस ए के लिए फॉर्मूला जानते हैं,